भगवान को पाने में बस इतना ही समय लगता है जितने समय में हरि ऐसा कहने में लगता है। अब सोच लीजिए कितना समय लगा हरि कहने में, कितना समय लगा। जितना समय हरि कहने में लगता है केवल उतने ही समय परमात्मा को प्राप्त करने में लगता है। खंडवांग नाम राज ऋषि यतयायुष मुहूर्त तत्व स्वरम सृज्य गतवान भयम हरि। महाराज परीक्षित, तुम क्यों उदास हो कि 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी? यह तक्षक नाम का सांप मुझे 7 दिन के अंदर में डस लेगा और मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया। पूरे 60 वर्ष तक केवल राजकाज में बिता दिया, प्रजाओं को दे दिया, परिवार को दे दिया, समाज को दे दिया। मेरे लिए अब कुछ समय बचा नहीं है। मैं क्या करूं क्या ना करूं? इतना जो कम समय बचा है मैं परमात्मा को कैसे पाऊंगा? मैंने तो जीवन व्यर्थ कर दी, मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। ऐसा आप सोचते हो तो गलत सोचते हो। तुम्हारे पास बहुत लंबा समय है। उन्होंने बताया, सोचो तो खंडवांग नाम का जो राजा था उन्होंने तो केवल 2 घड़ी में ही परमात्मा को पा लिया। बोले 2 घड़ी? 2 घड़ी का टाइम कितना होता है? 1 घड़ी मतलब 24 मिनट। 1 घड़ी मतलब 24 मिनट और 2 घड़ी मतलब 24 दूनी 48 मिनट। 48 मिनट में ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। और यदि आपके पास 7 दिन का समय है, 7 दिन और 7 रात बड़ी बड़ी है, और 24 गुणित यदि 7 कर दोगे तो कितने घंटे हैं आपके पास? मनुष्य एक दिन में 21,000 बार श्वास लेते हैं। कितने बार? 21,000 बार श्वास। 48 मिनट में ही खंडवांग नाम का राजा है परम पद को प्राप्त कर लिया था राजन। इसलिए आपको इन सारे चीजों की चिंतन नहीं करना चाहिए। याद करो राजन, मानव कितनों भी प्रयत्न कर ले लेकिन अंधेरे में छाया और बुढ़ापे में काया किसी के काम आने वाली नहीं। और अंतिम में माया। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा होगा कुआं उतना ही मीठा जल मिलता है, उतना ही मीठा जल मिलता है। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तो केवल भगवान के नाम का भजन स्मरण कीजिए। क्योंकि महाराज परीक्षित योग्य राजा था, भगवान श्री कृष्ण से अनुराग करने वाले। उन्होंने 2 विधियां बताई। हे राजन, यदि परमात्मा को योग की दृष्टिकोण से पाना चाहते हो तो इनके लिए